यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बात करेंगे एक अगली बहुत इंटरेस्टिंग पोयम, हैव यू अर्न योर टुमारो। ये पोयम एडगर गेस्ट की है। नए सिलेबस के हिसाब से और ये एकेडमिक बहुत सी जगहों पर इस पोयम को स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में पढ़ाई के लिए रखा गया है। एडगर गेस्ट की ये पोयम हैव यू अर्न योर टुमारो, ये पोयम क्या है ये मालूम करने के पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम पोएट के बारे में मालूम करके लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है वहाँ पे एप्रिसिएशन टाइप का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो मार्क्स का अलॉटमेंट किया गया है वहाँ पर ये बाइंडिंग है कि हम जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, उस वक्त हमको उस पोएट के बारे में या उस पोयम के अंदर एग्जैक्टली क्या आया है, उस पोयम का पूरी तरह से क्या गिस्ट है, ये सारी बातें हमको वो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय लिखना पड़ती है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी हमको उस पोएट के बारे में भी होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एडगर गेस्ट की ये जो पोयम है हैव यू अर्न योर टुमारो, इसके बारे में बात करते हैं। एडगर गेस्ट इंग्लैंड में जन्म हुआ और यूनाइटेड स्टेट में 10 साल तक रहने वाले ये व्यक्तिमत्व, मीन्स ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड बट बॉट अप इन यूनाइटेड स्टेट्स। 10 साल तक वहाँ पर थे। उन्होंने 1895 में यानी एट द एज ऑफ 14 में उन्होंने पोएट्री लिखने के लिए शुरुआत की थी, उम्र की 14वें साल से ही। इनका जो टेन्योर है वो 1881 से लेकर 1959 तक का है और इन्होंने 1895 में पोएम लिखने के लिए शुरुआत की थी जब उनकी उम्र 14 साल थी, मात्र 14 ईयर्स। एडगर गेस्ट ये पीपल्स पोएट बोलकर जाने जाते हैं। क्यों पीपल्स पोएट बोलकर जाने जाते हैं? इनकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो बहुत सिंपल है, साथ ही साथ में इनकी राइटिंग में ऑप्टिमिस्टिक टोन दिखाई देता है। आशावादी दृष्टिकोण वहाँ पर वो रखते हैं, पॉजिटिव बातें सारी वो लिखते हैं। गेस्ट ये एक अमेरिकन राइटर भी है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए लिखने वाले ये बोलकर भी वो जाने जाते हैं। इस पोएम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब एडगर गेस्ट के बारे में मालूम करके लिए हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो, लेकिन पर्टिकुलरली हैव यू अर्न योर टुमारो ये पोएम के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ये जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाली, एकदम इंस्पायरिंग ऐसी पोएम है। और ये पोएम में वो बात करते हैं जो भी रीडर्स है, ये रीडर्स ने जो कुछ भी काम किया है उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसके बारे में ये बात करते। द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। ने जो कुछ भी काम किया है क्या उससे किसी और को, दूसरे ह्यूमन बीइंग को कुछ फायदा हुआ है या नहीं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं मी, माई सेल्फ और माइन के बारे में, उसको ईगो बोलते हैं, वो खुद के बारे में सोचते हैं, कुछ अहंकार होता है। लेकिन यहां पोएम बताता है कि क्या आपने, रीडर से पूछता है वेदर दे हैव डन समथिंग टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। इट इज अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट।
इसके बारे में भी वो बात करते हैं। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस एंड केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये पोयम में हमको इस ही बारे में बात करनी है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे पोएट ने अडॉप्ट किया है हमको उसकी बात समझाने के लिए। और शायद इसीलिए एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट बोलकर जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो बहुत सिंपल है, वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टोन है। ये सारी चीज़ों का अनुभव हम लोग पोएम पढ़ते समय लेंगे। तो हम अभी स्ट्रेट वे ये पोएम की ओर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए पोएम क्या बताती है, पोएट एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। हैव यू अर्न योर टुमारो। अभी ये जो क्वेश्चनरी टाइटल है, हैव यू अर्न योर टुमारो, ये क्वेश्चनरी जो टाइटल है ऐसा, हैव यू अर्न योर टुमारो क्या बताना चाहता है? क्या आपने आपका आने वाला कल जो है वो आज कमा लिया है क्या? अर्न का मतलब होता है कुछ मिलाना। टाइटल कुछ थोड़ा सा विम्सिकल लगता है, अलग लगता है, हैव यू अर्न योर टुमारो। ऑब्वियसली दोस्तों, हमारे आज के ऊपर, आज हमने जो कुछ भी काम किया है उसे ध्यान में रखते हुए गॉड हमें अगले दिन का एक और मौका देता है जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए। कब पॉसिबल है ये? आज अगर हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो कल हमको यहां पर एक और दिन जीने के लिए मिल सकता है। हम लोग कैसा जी रहे हैं, हम लोग किस तरह से लोगों के साथ में बिहेव कर रहे हैं, क्या हम उनके मुश्किल समय में उनके काम आ रहे हैं या नहीं, या वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है मैं उसके लिए क्यों कुछ करूं। मत सोचिए ऐसा। आप आपकी नैतिक जिम्मेवारी समझिए। आपका जो बर्थ इस ब्यूटीफुल अर्थ पे जो हुआ है उसका कुछ तो भी प्रयोजन गॉड ने पहले से ही किया है। तो इस पोयम में वही बता रहे हैं पोएट एडगर गेस्ट अपनी सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग में कि किस तरह से उन्होंने इस पोयम में पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक टोन का इस्तेमाल किया है। और वो हमें बता रहे हैं कि हैव यू अर्न योर टुमारो, मैंने तो मेरा कल मिला लिया है, क्या आप आपका कल मिला लिए हो क्या? क्या आपने आज वैसे कुछ काम किए हो क्या जिससे आपका कल कंफर्म है कि आप आने वाला कल जो है वो जीने वाले हो? तो देखिए पोएट क्या कहता है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोएम में कुछ तो भी डीपर मीनिंग होता है, कुछ तो भी हिडन मीनिंग होता है, तभी तो पोएट्री वहां पर क्रिएट होती है। क्योंकि लिटरेरी अगर पोएट्री की डेफिनेशन हम जानना चाहेंगे तो व्हाट इज पोएट्री? इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ह्यूमन्स फीलिंग। व्हाट इज पोएट्री? इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ ह्यूमन्स फीलिंग। कोई अगर कहता है कि मैं आज रात में एक पोएम लिखने वाला हूं तो डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं वो कॉपी तो नहीं करने वाला है, क्योंकि पोएम ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है ह्यूमन फीलिंग्स का। मैं लिखने बैठने वाला हूं ऐसा नहीं जमेगा। ऑटोमेटिकली वहां पर जब वर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, पोएम अपने आप पन्ने के ऊपर बर्थ लेना, जन्म लेना शुरू हो जाती है। तो इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे। कोई तो भी बंदा मुश्किल में था,
लेकिन आपने उसे मदद की है। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे? आपने उसके मुश्किल के समय में उसकी मदद की है। ऐसा कोई बंदा है क्या, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो आपने उसके मुश्किल के समय में उसकी मदद की है इसलिए वो खुश है? इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू? आपकी वजह से कोई खुश है क्या जो मुश्किल में था और आपने उसकी मुश्किल के समय में उसे मदद की है? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू हिम टुडे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या किसी को कुछ याद है क्या? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? कि आपने उससे बात की थी, आपने उससे बात की थी, उसके मुश्किल के समय में आपने उसे मदद की थी, जिस कारण से क्या कोई ऐसा है क्या जो आपके इस कार्य के वजह से खुश है? क्या कोई याद करता है क्या कि आपने आज उससे बात की थी? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। अरे आज का दिन तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, नजीक नजीक खत्म हो चुका है। आज का दिन तो नजीक नजीक कंप्लीट हो चुका है। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम, टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क। जब हम लोग कोई हार्ड फिजिकल वर्क करते और वो टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं, तो टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, दैट इज नोन एज टॉयलिंग टाइम। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। आज का दिन तो नजीक नजीक खत्म हो चुका ही है। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। और दिन भर में हमने जो भी हार्ड फिजिकल वर्क किया है उसमें ये टाइम स्पेंट हो चुका है, ये पूरा समय निकल गया है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड फॉर यू? Is there anyone to utter now a kindly word for you? क्या इस समय कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो आपके लिए कुछ काइंडली वर्ड्स वगैरह बोल रहा है? यानी दिन भर की मेहनत करने के बाद जब हम सोने के लिए जाते हैं या आराम करने के लिए जाते हैं, उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो कहता है सचमुच में बहुत मेहनत करते हैं, सचमुच में बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है, किसी को भी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड फॉर यू, जो आपके लिए कुछ काइंडली वर्ड्स का इस्तेमाल करता है? देखिए पोएट बहुत ही सिंपल स्टाइल में है, पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक टोन यहां पर आया है। हैव यू अर्न योर टुमारो? सेकंड स्टांजा की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पोएम क्या कहना चाहती है और पोएट क्या कहना चाहता है? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? कोई व्यक्ति वहां पर अकेला आया है और आपने उसे चीयरफुल ग्रीटिंग, टू ग्रीट मीन्स टू मीट, टू ग्रीट मीन्स टू मीट, या ग्रीटिंग का दूसरा मतलब होता है हम किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोल के हम लोग उसे ग्रीट करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल के उसे ग्रीट करते हैं। तो क्या आपने डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? आपका कोई दोस्त वहां पर अकेला आया है तो आपने उसे चीयरफुल ग्रीटिंग, खुश होकर, चेहरे पर खुशी के भाव है,
और दिल से भी आप खुश हो, उसे ग्रीट किया है क्या, उसे वेलकम किया है क्या? और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग। देखिए यहां पर 3 अलग अलग वर्ड आए हैं और पोयम में भी ये 3 वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स है। जैसा और चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है रूड, किसी के साथ में रूडली बिहेव करना। हम लोग किसी के साथ में हम खुश नहीं होते हैं उस व्यक्ति के वहां आने पर, भले ही हमारे चेहरे पर वो भाव दिखाई दे या ना दे, लेकिन बिहेव करते समय या उससे बात करते समय हमारा जो टोन होता है वो निगेटिव एसेंट देने वैसा होता है। जैसा रूडली बात करते, बहुत रूड बात करते, ऐसा हम लोग बहुत बार सुनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत रूड बिहेव करता है, इसकी लैंग्वेज बहुत रूड है। और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी, एक वर्ड यूज है हाउडी, HOWDY, हाउडी। हाउडी का मतलब होता है कि वहां पे इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग होता है। इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग यानी वहां पर जब हम लोग बात करते हैं उस व्यक्ति के साथ में, फॉर्मेलिटी नहीं होती है। दोस्ती में फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वहां पे कोई औपचारिकता नहीं होती है, दिखावा नहीं होता है। और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग। कोई दोस्त आपको अकेले में मिला है, आपने उसे चीयरफुल ग्रीटिंग कभी दी है क्या? क्या आपने उसके साथ में रूड बात की है या एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग है वो? और वो होने के बाद में देन वैनिश इन द थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है क्राउड, ए लार्ज नंबर। थ्रोंग का मतलब होता है क्राउड होता है, ए लार्ज नंबर। यानी और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग। तो दोस्तों, जब कोई दोस्त आपको अकेले मिलता है तो आप उसे चीयरफुल ग्रीटिंग कभी दिए हो क्या? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग? और ए चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग, या उसके साथ में आप चर्लिश यानी रूडली पेश आए हो, उसके साथ रूड बिहेव किया है। सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग। हाउडी का मतलब हमने देखा है कि एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग है। जैसे कि आप जानते हो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी पिछले दिनों में अमेरिका गए थे अपने दोस्त से मिलने के लिए। वहां पर जो भारतवासी स्थित है, जो रिसाइड करते हैं, उन सब से बात करने के लिए। तो उस प्रोग्राम को अगर आपको याद है तो नाम दिया था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी, हाउडी का मतलब एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, एक इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग था वो। बस वहां जाने के बाद अपने लोगों से कुछ देर तक बात करनी है। ये मन में बहुत ही उदात्त इस तरह की भावना लेकर मोदी जी अमेरिका में थे। उस वक्त ये वर्ड हर न्यूज चैनल के ऊपर, हर वहां पे प्रिंट मीडिया में भी हम लोग जब न्यूज पढ़ रहे थे, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार उस समय पढ़ा था। इसका मीनिंग भी वही है, एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग। तो आपको जब कोई आपका दोस्त अकेले में मिलता है, क्या आप उसे चीयरफुल ग्रीटिंग देते हो या चर्लिश या हाउडी
ग्रीटिंग देने के बाद में वैनिश इन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है क्राउड और ए लार्ज नंबर। ऐसा करने के बाद आप वैनिश हो जाते हो, आगे निकल के चले जाते हो, भीड़ में कहीं तो भी वैनिश हो जाते हो, दिखते नहीं हो, नजर नहीं आते हो। वेयर यू सेल्फिश प्योर। अभी सेल्फिश तो हमें मालूम है स्वार्थी, लेकिन सेल्फिश के बाद में प्योर वर्ड का इस्तेमाल है, यानी प्योर सेल्फिश भी होते हैं कोई। सेल्फिश अलग, प्योर सेल्फिश अलग। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। इसका मीनिंग अगली जो लाइन है उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है, क्योंकि पोएट्री में पर्टिकुलरली उस लाइन का मीनिंग वहां पर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वहां हिडन मीनिंग होता है। बहुत बार तो पूरा स्टांजा पढ़ने के बाद में पोएट क्या बोलना चाह रहा है यह हमको ध्यान में आता है। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डिड यू डिड टुडे। देखिए इसका मीनिंग ऐसा है, क्या कोई ऐसा सोच रहा है क्या कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। अरे आप तो बगैर बात करे ही चल दिए, या बात भी की तो रूडली बात की, या आपने जब बात की तब आपके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज्यादा निगेटिव थे, आपने उसे चीयरफुल ग्रीटिंग नहीं दिया। तो ऐसा सोचता है, और यहां बताया गया है वेयर यू सेल्फिश प्योर, क्या आप पूरी तरह से वैसे स्वार्थी थे, एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे, तुम तुम्हारे रास्ते पर आगे चल दिए किसी की बगैर फिक्र किए। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका दोस्त, और उसे किसी भी तरह का रिस्पांस न देते हुए, या रिस्पांस दिया तो भी चार्लिश मैनर में दिया, रूड मैनर में दिया है। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज जो काम किया है उसके लिए बस कोई तो भी इज समवन माइटी ग्रेटफुल, वो आपके उस काम से बहुत ज्यादा कृतज्ञ है, वो उस आपके काम से बहुत ज्यादा खुश है। क्या ऐसा कोई है? ये वो सारे मार्ग है अगर आपको आपका टुमारो अर्न करना है तो। इंग्लिश बड़ी फनी लैंग्वेज है। ओके, टुमारो अर्न करना है तो हिंदी में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कल, तो इस कल का मतलब ऐसा है कि हो गया था वो कल, या आने वाला है वो कल। लेकिन अंग्रेजी में पर्टिकुलरली यस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो हैव यू अर्न योर टुमारो, अगर आपको आपका कल यानी आने वाला कल अगर आपको मिलाना है, कमाना है, तो आपको आपका टुडे यानी आज अच्छी तरह से स्पेंड करना होगा। अच्छी तरह से पोएट ने कुछ बातें बताई है, उसको आपको फॉलो करना होगा, या आप करते भी होंगे या करते हो क्या, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवि ने यहां पर पूछे हैं। स्टांजा नंबर 3 में वो क्या कहता है? कैन यू से टुनाइट in parting with the days that sleeping fast। स्लीपिंग का मतलब यहां पर आगे जो निकल के गया है, मीन्स टू रन फास्ट, टू रन फास्ट, जो बहुत गति से, बहुत स्पीड से जा चुका है। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, दिन भर के हार्ड फिजिकल वर्क के कारण
ये जो पूरा दिन है वो पूरी तरह से बड़ी गति से आगे निकल कर गया है। कैन यू से टुनाइट, क्या आज रात आप ये कह सकते हो? इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, टू पार्ट मीन्स टू सेपरेट। हम पार्ट हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम सेपरेट हो रहे हैं। आज का यह दिन जब खत्म हो रहा है पूरा, और कैन यू से टुनाइट, क्या आज रात आप कह सकते हो दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर और द मेनी दैट यू पास्ट। क्या बात कही है, देखिए इस लाइन के ऊपर ये लाइन डिपेंड है। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, क्या दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट। अरे दिन भर में जितने भी लोग आपको मिले हैं, दिन भर में जितने भी लोगों से आपका संबंध आया है, क्या दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी, उन बहुत सारे लोगों में से क्या आपने किसी एक की तो भी मदद की है? क्या किसी एक को तो भी आपने हेल्प किया है क्या? सिंगल ब्रदर, यहां कोई ब्रदर यानी भाई के बारे में बात नहीं हो रही है। सिंगल ब्रदर मीन्स कोई एक व्यक्ति को तो भी आपने मदद की है क्या? दैट यू हेल्प्ड, आपने किसी एक को मदद की थी क्या? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। अरे ऐसा कोई एक तो भी दिल था क्या? ऐसा कोई एक तो भी इंसान है क्या जिसने आज आपने जो भी काम किया है या आज आपने जो कुछ भी कहा है, रिजॉइसिंग, हार्ट रिजॉइसिंग, उसके दिल को बहुत ज्यादा खुशी मिली है आपके उस कार्य से या आपके उस कहने से, कुछ अच्छा कहने से या कुछ अच्छा कार्य करने से। क्या एक तो भी अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, क्या कोई एक दिल तो भी यहां पर बहुत ज्यादा खुशी उसे मिली है? ऐसा हुआ है क्या? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Does a man whose hopes were fading now, क्या ऐसा कोई इंसान है क्या जो अपनी सारी आशाएं खो चुका है, जो बिल्कुल नर्वस हो चुका है? नाउ विथ करेज लुक अहेड, लेकिन आपकी बातों से, आपके काम से अब उसे आगे जिंदगी जीने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। क्या कोई ऐसा इंसान है क्या? देखिए दोस्तों, किसी की बातों का किसी की बातों पर या किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा इंप्रेशन होता है। हम बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों की बातें सुनते हैं, हम जिन्हें मानते हैं, जानते हैं, उनके वचनों को ही प्रमाण मानकर हम आगे चलना शुरू करते हैं। तो हो सकता है किसी की बातों से, किसी के अच्छे वचनों से हमारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आने के लिए शुरुआत हो जाती है। तो उस बदलाव का जरिया आप बनिए, ऐसा पोएट का कहना है। आपके वजह से कोई इंसान जिसने अपनी आशाओं को पूरी तरह से खो दिया है, जो इस जिंदगी में निराशाओं में बैठा हुआ है, लेकिन आपके वजह से, आपकी बातों के वजह से, आपके कार्य की वजह से
या आपके कुछ अच्छे बोल की वजह से उसे जिंदगी जीने के लिए नई उमंग जाग उठी है? ऐसा हुआ है क्या? अगर आप उसके लिए कारणीभूत हो, आप उसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपने आपका आने वाला कल मिलाने के लिए एक और अच्छा कार्य किया है। लास्ट स्टांजा में पोइट क्या बोलता है? डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? भेजने वाले का कुछ न कुछ तो प्रयोजन जरूर होगा, लेकिन क्या आपने आपका दिन पूरी तरह से गमा दिया है क्या? कुछ किए बगैर ही आज का दिन चला गया है। और लूज इट, या आपका आज का जो दिन था वो आपने वेस्ट कर दिया है क्या? आज का दिन आपने छोड़ दिए हो क्या? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड? आपका आज का जो दिन है वो अच्छी तरह से आपने बिताया है क्या? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड? या आपका ये जो दिन है ये बहुत बुरी तरह से गुजरा है, बहुत खराब गया है। हम लोग बोलते ना, मेरा आज का दिन बहुत खराब गया, बहुत बैड गया, बहुत बैड लग चले कल। Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or sore of discontent? अरे आपने किसी के चेहरे के ऊपर ट्रेल ऑफ काइंडनेस, ट्रेल का मतलब होता है मार्क, जिसे हम कहते हैं निशान। क्या आपने किसी के चेहरे पर काइंडनेस के निशान छोड़े हैं क्या? आपकी बातों के वजह से, आपके कार्य की वजह से उसे बहुत बहुत अच्छा लगा है। या और ए स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या दुख ही दुख छोड़ा है, या उसकी जिंदगी में आपकी बातों के वजह से डिसकंटेंटमेंट आया है। क्या हुआ, क्या है? क्वेश्चन मार्क पूछा है आपसे। डिड यू लीव, आपको पूछा है पोएट ने। आपने खुशी के पल छोड़े हैं या दुख छोड़ा है उसके नसीब में आज आपकी ओर से? एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, सोना। क्या बताया पोएट ने? एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से? रात को जब आप आंखें बंद कर कर आराम से सो रहे होते हो, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से? डू यू थिंक दैट गॉड वुड से? क्या आप सोचते हो भगवान आपसे कहेगा क्या? यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। भगवान आपसे कहेगा यू हैव अर्न वन मोर टुमारो, अरे तुमने कल का दिन मिला लिया है, तुमने कल का दिन मिला लिया है, तुमने कल का दिन कमा लिया है। कैसा? बाय द वर्क यू डिड टुडे, जो काम तुमने आज किया है ना, उसके माध्यम से, उसके द्वारा, आपके काम के ऊपर से आपको कल का दिन मिला है। क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे। एडगर गेस्ट की ये पोएम बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखी हुई, ऑप्टिमिस्टिक ऐसा टोन देने वाली ये पोएट है। इसलिए हमने जब पोएम की शुरुआत की थी, सबसे पहले यही कहा था, एडगर गेस्ट को जाना जाता है पीपल्स पोएट बोलकर। इंग्लैंड में बॉर्न और ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही वाज 10 years old, 10 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट में आया है, और उम्र की 14 साल में ही यानी 1895 से उन्होंने पोएट्री लिखने के लिए शुरुआत की है, और अपनी अलग स्टाइल से, अपने सिंपल स्टाइल से, अपने ऑप्टिमिस्टिक टोन से इस पोएट्री के विश्व में अपना नाम उन्होंने बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।
आज हम यहीं पे रुकेंगे। अगली पोएम के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।